क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ऐसा कोई अदृश्य नियम है जो हमारी जिंदगी को नियंत्रित करता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत, आपकी सफलता, आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपका भविष्य, इन सब का कंट्रोल आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली पुस्तक दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अवचेतन मन होता है। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब का आसान हिंदी में सार समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अवचेतन मन क्या है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन सोचता है, निर्णय लेता है, तर्क करता है और जानकारी को स्वीकार या अस्वीकार करता है। लेकिन अवचेतन मन सवाल नहीं करता, वह केवल वही स्वीकार करता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। मान लीजिए आपने अपने मन में यह विश्वास बना लिया कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरी किस्मत खराब है। तो आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी बननी शुरू हो जाती है। दूसरी ओर यदि आप रोज कहते हैं मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें भी वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के विश्वास में पैदा हुई। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में बार बार असफल हुए, तब भी उनका विश्वास नहीं टूटा। विश्वास केवल एक भावना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन के लिए आदेश है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसा ही जीवन बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया अवसरों से भरी हुई है, तो आपका दिमाग अवसर खोजने लगता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया मुश्किल है, तो आपका दिमाग केवल मुश्किलें ही दिखाता है। अध्याय 3, विचार ही भविष्य बनाते हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा पेड़ उगेगा, खराब बीज बोओगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। आप पूरे दिन क्या सोचते हैं? डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या या उम्मीद, विश्वास, प्रेम और सफलता। याद रखिए, आपका अवचेतन मन यह तय नहीं करता कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा बुरा। वह केवल उसे सच बनाने की कोशिश करता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना सीखिए। अध्याय 4, कल्पना की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी डरावनी घटना की कल्पना करते हैं तो शरीर में डर महसूस होने लगता है, जबकि वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं? यही अवचेतन मन की ताकत है। वह कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। यदि आप रोज 5 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करेंगे, खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखेंगे, अपने सपनों को पूरा हुआ महसूस करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। इसी कारण दुनिया के बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर और कलाकार विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। अध्याय 5, डर सबसे बड़ा दुश्मन। डर इंसान की सबसे बड़ी जेल है। असफलता का डर, गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, बीमारी का डर, ये सभी डर हमारे अवचेतन मन में बैठे होते हैं। जब तक इन्हें बदला नहीं जाता, जीवन नहीं बदलता। लेखक कहते हैं, डर का इलाज केवल विश्वास है। हर बार जब डर आए, अपने मन से कहिए मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नए विश्वास को स्वीकार कर लेगा। अध्याय 6, प्रार्थना। वास्तव में कैसे काम करती है? अधिकांश लोग केवल शब्दों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभावी प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावनाओं से होती है। जब आप पूरे विश्वास और शांति के साथ किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि कुछ लोगों की प्रार्थना पूरी होती दिखाई देती है, जबकि कुछ लोगों की नहीं, क्योंकि अंतर शब्दों में नहीं, विश्वास में होता है। अध्याय 7, सोने से पहले का जादुई समय। दिन का सबसे शक्तिशाली समय कौन सा है? जब आप सोने जा रहे होते हैं। इस समय आपका चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए सोने से पहले कभी भी चिंता, डर या नकारात्मक बातें मत सोचिए। इसके बजाय अपने मन में बार बार कहिए
मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है। यही विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने लगते हैं। अध्याय 8, आपका अवचेतन मन और स्वास्थ्य। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो सिर दर्द, पेट दर्द या थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं? वहीं जब आप खुश होते हैं तो शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा शरीर केवल भोजन से नहीं बल्कि हमारे विचारों से भी प्रभावित होता है। जब आप लगातार डर, चिंता, गुस्सा या नफरत जैसी भावनाओं में जीते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार शरीर की प्रतिक्रिया बदल देता है। धीरे धीरे इसका असर आपकी ऊर्जा, नींद और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। लेकिन यदि आप हर दिन अपने शरीर के प्रति सकारात्मक भाव रखें तो आपका मन शरीर को बेहतर ढंग से सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर अपने मन में दोहराएं, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। यह कोई जादू नहीं बल्कि अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का अभ्यास है। अध्याय 9, धन का आकर्षण कैसे होता है। बहुत से लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता। समस्या पैसे की नहीं बल्कि उन मान्यताओं की है जो हम वर्षों से अपने मन में दोहराते आए हैं। अगर आपका अवचेतन मन मान चुका है कि पैसा आपके लिए नहीं है तो आप अनजाने में ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि धन के बारे में अपराध बोध या डर रखने के बजाय समृद्धि का स्वागत करें। रोज अपने मन में कहें, मैं ईमानदारी से सफलता प्राप्त कर रहा हूं, मेरे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं, मैं अपनी क्षमता बढ़ा रहा हूं और समृद्धि मेरी ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको नई स्किल सीखनी होगी, मेहनत करनी होगी, सही निर्णय लेने होंगे और अवसरों का उपयोग करना होगा। सकारात्मक सोच सही कर्म के साथ मिलकर सबसे अधिक प्रभावशाली बनती है। अध्याय 10, रिश्तों की असली शुरुआत आपके मन से होती है। कई लोग कहते हैं, लोग मुझे समझते नहीं, मेरे रिश्ते हमेशा खराब हो जाते हैं, मुझे अच्छे लोग कभी नहीं मिलते। लेकिन लेखक कहते हैं कि बाहर की दुनिया अक्सर हमारे भीतर की सोच का प्रतिबिंब होती है। यदि आप हर समय दूसरों के प्रति गुस्सा, शिकायत या नफरत रखते हैं तो वही भाव आपके व्यवहार में दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि आप लोगों के लिए सम्मान, दया और शुभकामनाएं रखते हैं तो आपके रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति बदल जाएगा, बल्कि यह कि आपका व्यवहार और निर्णय अधिक संतुलित होंगे। हर रात सोने से पहले मन ही मन कहें, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं रखता हूं, मैं मन की शांति चुनता हूं, मैं अपने भीतर की कड़वाहट छोड़ रहा हूं। अध्याय 11, सफलता पहले मन में जन्म लेती है। हर महान इमारत पहले एक नक्शे के रूप में बनती है। हर महान आविष्कार पहले एक विचार था। हर सफल व्यक्ति ने पहले अपने मन में सफलता देखी। आप भी अपने जीवन का एक स्पष्ट चित्र बनाइए। आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं? कैसा घर, कैसा काम, कैसी जीवन शैली, कितना आत्मविश्वास। जब यह चित्र स्पष्ट होगा तो आपका दिमाग उसी दिशा में अवसरों को पहचानने लगेगा। अध्याय 12, आदतें कैसे बदलें। यदि आप अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो केवल इच्छा काफी नहीं है, आपको अपने अवचेतन मन को नया संदेश देना होगा। मान लीजिए आपको टाल मटोल की आदत है। हर दिन अपने मन में कल्पना कीजिए कि आप समय पर काम पूरा कर रहे हैं। खुद को अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखिए। धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी दिशा में बदलने लगेगा। नई आदतें छोटे छोटे लगातार प्रयासों से बनती हैं। अध्याय 13, क्षमा करने की शक्ति। गुस्सा सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जो उसे अपने भीतर पकड़े रहता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो न्याय अपनी जगह है, लेकिन मन में हमेशा के लिए नफरत पालकर रखना आपको ही मानसिक रूप से थका सकता है। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जब मन हल्का होता है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अध्याय 14, सफलता का दैनिक अभ्यास। लेखक एक सरल अभ्यास बताते हैं। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद कीजिए। दिन भर सकारात्मक और यथार्थवादी सोच बनाए रखने की कोशिश कीजिए। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे पहचानिए और उसके स्थान पर बेहतर विचार चुनिए। रात को सोने से पहले अपने मन को धन्यवाद दीजिए। कहिए, आज का दिन अच्छा रहा, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, कल मैं और बेहतर बनूंगा। यही छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक विशाल शक्ति पहले से मौजूद है। वह शक्ति किसी जादुई दुनिया से नहीं आती, वह आपके अपने विचारों, विश्वासों और लगातार किए गए कर्मों से आकार लेती है।
जब आप अपने मन को सही दिशा देते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलने लगते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी नई दिशा पकड़ सकती है। अध्याय 15। आपका भविष्य आज के विचारों से बनता है दोस्तों। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह रोज खेत की देखभाल करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, और समय आने पर वही छोटा सा बीज एक बड़ी फसल में बदल जाता है। ठीक यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमारे विचार बीज हैं, हमारा अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, और हमारा भविष्य उस फसल की तरह है जो उन विचारों से तैयार होता है जिन्हें हम हर दिन अपने मन में बोते हैं। यदि आप हर दिन शिकायत करेंगे, डरेंगे, खुद को कमजोर समझेंगे और असफलता की कल्पना करेंगे तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोचेंगे, नई चीजें सीखेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। याद रखिए, परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। अध्याय 16। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। जब आप बार बार किसी काम को करते हैं, आपका अवचेतन मन यह मानने लगता है कि आप उसे कर सकते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में मंच पर बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम आसान लगने लगता है। इसलिए डर के कारण रुकिए मत, कार्य कीजिए, क्योंकि कार्रवाई ही आत्मविश्वास पैदा करती है। हर दिन अपने मन में कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। धीरे धीरे ये शब्द आपकी पहचान बन जाएंगे। अध्याय 17। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उनके मन में पहले से ही यह विश्वास बैठ चुका होता है कि मैं नहीं कर सकता, और जैसे ही यह विचार बार बार दोहराया जाता है, अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए आज से अपने शब्द बदल दीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैं सीख रहा हूं। यह असंभव है की जगह कहिए, मैं रास्ता खोज लूंगा। यही छोटे बदलाव आपकी सोच बदल देंगे। अध्याय 18। धन्यवाद देने की आदत। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में एक आदत समान होती है, वह है कृतज्ञता। जब आप अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर अवसरों पर जाने लगता है। हर सुबह 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका ज्ञान, या केवल एक नया दिन। यह छोटी सी आदत आपके मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बना सकती है। अध्याय 19। दैनिक एफर्मेशंस। अब मैं आपको कुछ ऐसे सकारात्मक वाक्य बताने जा रहा हूं जिन्हें आप रोज सुबह और रात को दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे इन्हें महसूस करते हुए बोलिए, मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं, मैं ईमानदारी और मेहनत से सफलता प्राप्त कर रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं खुश हूं। अंतिम संदेश दोस्तों, इस पूरी किताब का सार केवल एक वाक्य में समझा जा सकता है। आप जैसा लगातार सोचते हैं वैसा बनने की दिशा में आपका मन और आपका व्यवहार आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सिर्फ सकारात्मक सोच लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता तब मिलती है जब सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर सीखना, अनुशासित मेहनत और सही निर्णय, इन सभी का मेल होता है। आपका अवचेतन मन आपको दिशा दे सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, आपकी आदतों को बदलने में मदद कर सकता है, लेकिन कदम आपको ही उठाने होंगे। याद रखिए, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और हर बड़ी सफलता एक छोटे विश्वास से जन्म लेती है। तो आज से अपने मन से यह कहना शुरू कीजिए, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं अपने सपनों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा हूं। और विश्वास रखिए, अगर आपकी सोच बदलेगी, आपके निर्णय बदलेंगे, निर्णय बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो परिणाम बदलेंगे, और जब परिणाम बदलेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं
अगली प्रेरणादायक किताब की हिंदी ऑडियो बुक में।